नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप ही का सवाल लेने वाला हूं। जी हां, छत्तीसगढ़ में कब से हट सकता है आचार संहिता? आचार संहिता को लेकर बहुत सारे साथियों का सवाल मन में बना हुआ है। इसी को लेकर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल निकल कर आता है कि कब शुरू हो सकती है रुकी हुई शिक्षक भर्ती। जो द्वितीय सूची जारी हो चुका है, अगली सूची जारी होना है, वो इसके आचार संहिता के बाद ही संभव है जारी होगी। तो कब हो सकता है, मैं आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करूंगा। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि आप सभी साथी जान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जब 9 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया, तो 9 अक्टूबर को जो आदेश जारी हुआ उसके ठीक बाद अर्थात 9 अक्टूबर देर रात से जो है आचार संहिता प्रदेश में लागू हो गया है। आप सभी जान रहे हैं 9 अक्टूबर से जो है आचार संहिता हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर लगा हुआ है। और विधानसभा जो चुनाव है वो 7 नवंबर प्लस 17 नवंबर अर्थात 7 नवंबर को 20 सीटों पर चुनाव हुआ और 17 नवंबर को 70 सीटों पर चुनाव हुआ। अर्थात कुल 90 विधानसभा में चुनाव 17 नवंबर को खत्म हो चुका है। अब यहाँ के युवा बेरोजगारों को इंतजार है कि कब आचार संहिता हटे। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस YouTube चैनल के माध्यम से कि जो आपका 3 दिसंबर को जो है गिनती होना है, मतगणना होना है, और 3 दिसंबर को मतगणना होने के बाद यदि किसी पार्टी के उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाती है, उसके बाद में ये लोग सभी जो विजयी विधायक है उनका सिग्नेचर करके जो है एक कहना चाहिए बहुमत दल के नेता चुना जाएगा। उस नेता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना जाएगा। उसके बाद मान के चलिए आप 10 तारीख को 10 दिसंबर को वे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो ये मान सकते हैं कि 10 दिसंबर को जैसे ही मुख्यमंत्री का शपथ लेगा, कोई भी नया मुख्यमंत्री जब बनेगा, किसी नए पार्टी के मुख्यमंत्री जब बनेंगे, तो जो है उस दिन के बाद फिर छत्तीसगढ़ में आचार संहिता समाप्त हो जाएगा। तो यदि मैं इसको शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से देखूं साथियों, तो आप मान के चलिए 10 दिसंबर के बाद आपके जो तीसरी सूची है शिक्षक भर्ती की, जो अन्य सूची है उसकी जो लिस्ट है आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल ये जो है आपको 10 दिसंबर के बाद ही ये सूची देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरे जब मंत्रिमंडल का निर्णय हो जाएगा, मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण कर लिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि सभी प्रतिनिधि शपथ ले, केवल मुख्यमंत्री, केवल जो सीएम है यदि वो शपथ ले लेता है तब भी जो है प्रदेश में उसके बाद आचार संहिता को समाप्त किया जा सकता है। और जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी साथियों प्रदेश में, उसके बाद में फिर शिक्षा विभाग द्वारा, शिक्षा मंत्रालय डीपीआई के द्वारा जो है फिर 10 के बाद में कभी भी आप सबके लिए अगली सूची के संबंध में जो गुड न्यूज़ है वो जारी हो सकता है। आप सभी जान रहे हैं 600 से भी अधिक जो पद रखे गए हैं और इन पदों में जो है इन पदों को जोड़कर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा शिक्षक के पदों में, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। जब तीसरी सूची के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, तभी जो है साथियों इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो क्लियर होगा। आई थिंक जो है ये तो आप मान के चलिए कि 10 दिसंबर के बाद आपके जो छत्तीसगढ़ में आचार संहिता है वो खत्म हो जाएगा। उसके तुरंत बाद फिर आपको सभी प्रकार की भर्ती के संबंध में, सभी प्रकार के विभाग में रिक्तियों को भरने के संबंध में दिशा निर्देश, प्रेस विज्ञप्ति, साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन जैसी चीजें भी धड़ाधड़ तरीके से देखने को मिलेगी। फिलहाल साथियों, जब आप इतना इंतजार किए हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन का और इंतजार करें। उसके बाद आप सबके लिए
एक नया सवेरा का उदय होगा। हर बेरोजगारों के लिए एक नई सूरज, एक नई किरणें निकल कर आएंगी। फिलहाल इस वीडियो में विमल सर को इजाजत दीजिए। बने रहिए हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।